हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि डिफेंस, शिपिंग एंड रेलवे पीएसयू स्टॉक्स क्यों लगातार गिर रहे हैं। गिरावट के पीछे 5 रीजंस को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट रीजन से। फर्स्ट रीजन है पॉजिटिव कैटलिस्ट प्राइस्ड इन। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स have already been priced in these stocks in the last 1 and 2 years। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट 1 and 2 years में जो भी पॉजिटिविटी होनी थी इन स्टॉक्स के अंदर वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। स्टॉक्स प्राइस्ड इन हो चुके हैं। अगर हम काफ़ी पहले की बात करें तो इन स्टॉक्स को कुछ खास तवज्जो नहीं दिया जाता था, गवर्नमेंट की कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलती थी। लेकिन अगर हम रिसेंटली पास्ट 1 and 2 years की बात करें तो गवर्नमेंट की सपोर्ट काफ़ी अच्छी मिली है रेलवे, डिफेंस एंड शिपिंग पीएसयू कंपनीज को। बेहतरीन ऑर्डर्स मिले हैं। इस वजह से ऑर्डर्स के दम पर इन स्टॉक्स के अंदर बेहतरीन उछाल हमें देखने को मिली है पास्ट 1 and 2 years में। ऑर्डर्स के दम पर ये स्टॉक्स में तेजी आई है। अब देखो होता क्या है ना कि इन्वेस्टर्स को भी लत सी लग जाती है अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने की। अब देखो यहाँ पर तेजी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, गिरावटें आ रही है। अब बढ़िया तेजी हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब इन कंपनीज को दोबारा से ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट होंगे तब। लेकिन हाँ, जो पहले ऑर्डर्स मिले हैं उससे भी बड़े ऑर्डर्स मिलने चाहिए, तब जाकर हम स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स को लत सी लग गई है भाई कि बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने चाहिए कंपनीज के अंदर। अगर छोटे ऑर्डर्स मिलते हैं तो कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा ऑर्डर्स अगर देखने को मिलते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स यहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। छोटे मोटे ऑर्डर्स के दम पर अगर तेजी आती है स्टॉक के अंदर तो कुछ खास नहीं होगी, 1-2 दिनों तक रहेगी, फिर गिरावट आ जाएगी वापस से। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझ कर चलना है। बाकी देखो, कंपनीज खराब नहीं हुए हैं, ऑर्डर का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, ऑर्डर्स तो मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि पिछले 1-2 साल में जिस प्रकार से ऑर्डर्स मिले हैं बड़े बड़े, उसी प्रकार से तुरंत अभी फिर से मिलने चाहिए, तो उस प्रकार की चांसेज काफ़ी कम है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी सभी सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है, देखो, डिफेंस पीएसयू गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैज करेक्टेड मोर देन 35% फ्रॉम 52 वीक हाई। तो गार्डन रिच बिल्डर्स जो स्टॉक है ये अपने 52 वीक हाई के लेवल से मोर देन 35% तक करेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ पर बीएमएल की बात करें एंड कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये भी अपने 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 30% तक करेक्ट हो चुकी है। सिमिलर इन द केस विथ रेलवेज डार्लिंग स्टॉक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प यानी कि IRFC, which is trading at a discount of more than 20% from its peak। IRFC के अंदर भी 20% की डिस्काउंट मिल रही है अपने पीक से। चलो अब हम सेकंड रीजन को डिस्कस करते हैं। सेकंड रीजन है वीक Q1 रिजल्ट्स। The April to June quarter numbers have been a little disappointing for the defense and railway companies। Nearly 50% of 17 defense companies have posted weak numbers। In the railway sector, 4 out of 5 railway companies have posted below estimate numbers। कहने का मतलब ये है कि जो अप्रैल टू जून क्वार्टर थी उसमें जो डिफेंस एंड रेलवे कंपनीज के नंबर्स देखने को मिले हैं वो कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही है। अगर हम टॉप 17 डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो नियरली 50% स्टॉक्स के जो नंबर्स आए हैं वो वीक आए हैं Q1 में। इन द रेलवे सेक्टर 4 आउट ऑफ 5 रेलवे कंपनीज के जो नंबर्स आए हैं वो बिलो एस्टिमेट आए हैं। इस वजह से भी स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली हैं। अब देखो, ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई में बहुत ही बेकार रिजल्ट्स आई थी? जी नहीं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट कंपनीज के जो नंबर्स थे वो हमें वीक देखने को मिले थे। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली थी। लाइक यहाँ पर हम डिफेंस सेक्टर के अंदर मझगांव डॉक की बात करें, GRAC की बात करें या फिर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इनके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई थी। लेकिन
लेकिन दोस्तों देखो, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर की डेटा मायने रखती है हमारे लिए। लेकिन मार्केट ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर की डेटा को ज़्यादा तवज्जो दिया और स्टॉक्स के अंदर गिरावटें आई। सिमिलरली यहाँ पर हम रेलवे स्टॉक IRFC की बात करें तो इनके जो नंबर्स आए थे ये ठीक ठाक आए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किसी सेगमेंट में ग्रोथ हुई थी तो किसी सेगमेंट में डिक्लाइन हुई थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स आए थे। इसके अलावा यहाँ पर हम RVNL को डिस्कस करें तो RVNL के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हमें डिक्लाइन देखने को मिली थी। लेकिन क्या है कि पहले के मुकाबले में अगर बात किया जाए तो ओवरऑल बढ़िया रिजल्ट्स आई हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी हमने बोला कि इन्वेस्टर्स को लत सी लग गई है अच्छी अच्छी चीज़ें देखने की, तो पास्ट में जिस प्रकार से डेटा पोस्ट किए हैं कंपनीज ने, जिस प्रकार से अर्निंग्स पोस्ट किए हैं, उस प्रकार से बढ़िया रिजल्ट्स आनी चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट की, इन्वेस्टर्स की। और अगर उस प्रकार से नहीं आती है तो फिर स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, वैसे यार कंपनीज खराब नहीं हुई है ये समझकर चलो। एंड थर्ड रीजन को अब हम चलो डिस्कस करते हैं। तो थर्ड रीजन है यहाँ पर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कुड बी अनदर चैलेंज फॉर दीज कंपनीज। Many of the PSUs have large orders and that has a high gestation period. Also, legacy system still prevail on execution in several PSUs. तो एग्जीक्यूशन भी एक अनदर चैलेंज है इन स्टॉक्स के अंदर। देखो, इनको जनरली जो ऑर्डर्स मिलते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं जिनको एग्जीक्यूट करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। अब देखो, एग्जीक्यूट ऑर्डर्स नहीं होते हैं तो इनको फुल पेमेंट्स भी नहीं मिल पाते हैं। फुल पेमेंट्स नहीं मिलते हैं तो अर्निंग्स के अंदर वो ऐड नहीं होते हैं और फिर अर्निंग्स के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर सेलिंग देखने को मिलती है। एंड देखो, पहले से भी इन कंपनीज को पुराने ऑर्डर्स मिले हुए हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े, वो ऑर्डर्स भी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। पिछले 1-2 सालों में बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर्स मिले हैं भाई, एंड वो ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। एंड बहुत सारे ऑर्डर्स हैं तो ओवरऑल टाइम तो लगेगी ही, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम फोर्थ रीजन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ रीजन है स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन। स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन इज अ बिग कंसर्न फॉर मैनी ऑफ द रेलवे एंड डिफेंस स्टॉक्स। रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर के कई शेयरों के लिए बढ़ा हुआ वैल्यूएशन भी एक बड़ी चिंता का विषय है। Their FY26 P ratio is trading way ahead of 2-year average ratio. इनका FY26 P रेशियो 2 साल के एवरेज रेशियो से काफ़ी आगे चल रहा है। वैल्यूएशन भाई काफ़ी हाई हो रखी है इनकी। फॉर एग्जाम्पल, HL is trading at 38x, much ahead of the FY26 P ratio. Its 2-year average P ratio is nearly 27 times. काफ़ी हाई वैल्यूएशन हो रखी है इनकी। अगर हम HL की बात करें तो 38x पर ट्रेड कर रहा है, जो FY26 P रेशियो से काफ़ी आगे है। इसका 2 साल का एवरेज P रेशियो की बात करें तो लगभग यहाँ पर 27 गुना है। नेक्स्ट यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड इज trading at 55x whereas its 2-year average is nearly 21 times. ठीक है, कोचिन शिपयार्ड 55x पर कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 2 साल का एवरेज लगभग कितना 21 गुना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BML is trading at nearly 39 times. BL is trading nearly 44 times and so on is for RVNL and REITs. तो देखो, वैल्यूएशन इनकी काफ़ी हाई हो रखी है। हाई वैल्यूएशन पर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट यहाँ पर एंड लास्ट रीजन को डिस्कस करते हैं जो कि है अर्निंग डाउनग्रेड्स। A key factor which is also weighing on is that there is a risk of potential earning downgrades. A lot of domestic brokerages have already issued sell rating on majority of the defense stocks.
जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से ये डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स को डाउनग्रेड किए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर हम रेलवे पीएसयू स्टॉक आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल को भी डाउनग्रेड किया गया था किसी ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से कि 51% तक करेक्ट हो सकती है इस प्रकार की। फिर यहाँ पर हमने डिफेंस सेक्टर के अंदर मझगांव डॉक के अंदर देखा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के माध्यम से 77% तक की डाउन साइड की टारगेट दी गई थी। जीआरएससी के अंदर 73% तक की डाउन साइड की टारगेट दी गई थी। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से इन स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया गया था। यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल यूबीएस हैज डाउनग्रेडेड बेल फ्रॉम बाय टू न्यूट्रल एज इट सेड दैट द स्टॉक्स मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। यूबीएस जो ब्रोकरेज फर्म है इनके द्वारा बेल को बाय से न्यूट्रल की रेटिंग दी गई थी एंड कहने का मतलब उनका ये था कि मीडियम टर्म का जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। फिर यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। द ब्रोकरेज डाउनग्रेडेड बेल डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बावजूद भी ब्रोकरेज फर्म ने जो बेल स्टॉक है इनको डाउनग्रेड किए थे। फिर मझगांव डॉक से बिल्डर्स के अंदर जो कि अभी हमने डिस्कस किया। फिर सिमिलर इज द केस फॉर आईआरसीटीसी विच हैज बीन डाउनग्रेडेड आफ्टर द जून क्वार्टर रिजल्ट्स। इनफैक्ट देयर इज अ सेल कॉल ऑन आईआरसीटीसी फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ आरएस 540। तो पांचवी रीजन यहाँ पर यह भी है कि ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से इन स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया गया था। इस वजह से भी पैनिक सेलिंग हुई है इन स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ 5 रीजंस थे डिफेंस, शिपिंग एंड पीएसयू स्टॉक्स के अंदर गिरावटों के पीछे। अब देखो गाइज, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये अब एकदम बेकार हो गई हैं, इनको अब ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे, अब इनकी जो ग्रोथ है ये अब एकदम रुक सी गई है। इस प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अगर आपका विजन मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार का है तो देखो गाइज, अगर कंपनीज के अंदर इंटरनली वाइज कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, स्टॉक्स के अंदर गिरावटें आ रही हैं एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, लेकिन कंपनी बढ़िया है तो फिर वो गिरावटें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं अच्छे एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्काउंटेड प्राइसेज पर बाइंग करने की। ठीक है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब देखो यार, यहाँ पर स्पेशली हम शिपिंग सेक्टर की बात करें तो पूरे ग्लोबल शिपिंग मार्केट की बात की जाए तो लगभग $140 बिलियन की ये मार्केट है। इंडिया के योगदान की बात की जाए तो इसमें 1% से भी कम योगदान है। सोच सकते हो इंडिया कितना पीछे है शिपिंग सेक्टर के अंदर। अगर हम रैंकिंग वाइज यहाँ पर बात करें तो ग्लोबल शिपिंग मार्केट में इंडिया की जो रैंकिंग है ये टॉप 20 से भी नीचे है, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिशें हैं कि हम आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल शिपिंग मार्केट में टॉप 10 तक पहुँचे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं शिपिंग कंपनीज के लिए। बाकी यहाँ पर डिफेंस एंड रेलवे सेक्टर की बात की जाए तो उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें चल रही है गवर्नमेंट की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं। फिर डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें चल रही है इंडिजिनाइजेशन के तौर पर, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो डिफेंस कंपनीज को काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं आगे चलकर भी। ठीक है, एंड डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, शिपिंग सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इसेंशियल है गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर में तो ग्रोथ देखने को मिलने ही वाली है इन सेक्टर्स के अंदर, और उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज को भी बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स आगे चलकर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन सभी चीज़ों को समझकर चलना चाहिए। बाकी ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।